बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है और फड्डा जो है वो मज़ीद आप ये कह सकते हैं कि कशीदगी मज़ीद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एम्ड थी एट DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो मट्टी पाव पॉलिसी है वो भी नहीं अपनाने जा रही और बस जाने दें आगे बढ़ें की पॉलिसी भी PTI ने तर्क कर दी है। एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ चुका है और खेल जो है वो अब एक इंतहाई अहम लेकिन खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही साथ अपोजिशन इत्तेहाद का नया प्लान जो है उस पर काम शुरू हो चुका है और हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकी जमातों ने बना लिया है। साथ ही साथ कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का आपको पता है कि वो किस तर्ज पर अपना पंजाब चला रही हैं, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा को सनम जावेद ने आईना दिखाया है और एक अकेली सनम जावेद इस वक्त जेल में बैठी मरीम नवाज शरीफ साहिबा चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी पर बैठी हैं, लेकिन सनम जावेद मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर भारी पड़ती है और जब भी वो पैगाम जारी करती है, आज एक लेटर जारी किया, मैं वो लेटर भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह से किसानों के साथ जुल्म किया, फिर वकला के साथ और पंजाब के अंदर जो फस्तायत है और पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिस तर्ज पर पंजाब को चलाना चाह रही हैं, अनफॉर्चुनेट सी बात है, जो तर्ज हुक्मरानी है वो एक मुंतखब वजीर आला का नहीं बल्कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और वो भी इंतहाई सफाक अगर कोई चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उसका तर्ज हुक्मरानी होगा। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी तो है, तो उस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि जो लोग हमारे चैनल्स रिपोर्ट करते हैं उनका असर ज़ायल किया जा सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान से सिस्टम आज भी खौफजदा है, आज से एक साल पहले भी खौफजदा था और इमरान खान जिसके बारे में ये कहते हैं कि उसकी सियासत खत्म हो चुकी, इमरान खान जिसके बारे में ये कहते हैं कि अब कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, कोई वापसी का चांस नहीं, कोई इम्कान नहीं, कुछ भी नहीं, वो इमरान खान अभी भी इस सिस्टम के आसाब पर सवार है। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी तस्वीर से आज भी सिस्टम डरता है। अब अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट का जो इब्तदाई सेरेमनी है वो हो रही थी और जैसे ही PTV से, क्योंकि पाकिस्तान के सारे चैनल्स PTV से इसकी स्ट्रीम ले रहे थे, यानी PTV सोर्स था, PTV पर भी ये चल रहा था ओपनिंग सेरेमनी इस अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की और इसके साथ ही साथ बाकी चैनल्स भी इसे दिखा रहे थे। तो जैसे ही इमरान खान साहब की तस्वीर आई तो PTV ने अपनी लाइव कवरेज ही बंद कर दी और बाकी चैनल्स जो कि PTV से लाइव कवरेज ले रहे थे समझ उन्होंने भी नहीं लगी कि की होया, लेकिन समझदार को पता लग गया होगा क्या हुआ है। इस वक्त सिस्टम और पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान साहब जो है उनकी एक तस्वीर से भी खौफजदा है। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के वाले से जिस तरह मैंने बताया सनम जावेद, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सनम जावेद जो है वो डटी हुई हैं, आलिया हमजा डटी हुई हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद डटी हुई हैं, ये खवातीन हैं। और फिर विव गॉट मरीम नवाज जिन्होंने एक दफ़ा एक DPO को शाबाश हसन भी कहा था सियालकोट में, और फिर उसी सियालकोट में हमने देखा कि 9 मई को रेहाना डार और रूबा डार को पुलिस ने वैन में बिठा लिया और अरेस्ट कर लिया। बाद में ऑल्दो उन्हें घर छोड़ के चले गए जब उन्हें एहसास हुआ कि ये इनके वापस गले पड़ना है, लेकिन ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ही पंजाब है। अब सनम जावेद ने जो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उन पर एक तबसरा किया है और एक कागज़ के ऊपर उन्होंने लिख के ये पैगाम भेजा है कि 40 साल से पंजाब पर काबिज जमात को तहरीक इंसाफ ने उठाकर बाहर फेंका है, ये दहशतगर्दी तो है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों को बूट को इज्जत देकर हुकूमत बनानी पड़ी, ये दहशतगर्दी तो है। आपके वालिद को 130 में शिकस्त देकर चौथी दफा वजीर आजम बनने से रोका, ये दहशतगर्दी तो है। और कैलिबरी क्वीन को जाली रसीदें तैयार करते करते जाली फॉर्म 47 भी तैयार करवाने पड़े, ये दहशतगर्दी तो है। वजीर आला बनने के लिए सर झुकाकर हाथ जोड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर आग का दरिया पार करना पड़ा,
ये दहशतगर्दी तो है। लोगों के पसंदीदा लीडर, इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात को दहशतगर्द कहने वाली को पूछना चाहूंगी कि आपको जो कानून बदलकर केसों में मुआफी और पासपोर्ट के साथ ट्रे में सजाकर बयानिया 9 मई दिया गया, उसको आप क्या कहेंगी? यानी जिसे कहते हैं ना कि देख के चोट लगाई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती मैं आग का दरिया पार करके वजीर आला बनी हूं, फिर कहती थी मुझे ट्रे में रखकर भी पासपोर्ट दिया गया तो मैं नहीं लूंगी। लेकिन दिस इज अ रियलिटी। हकीकत यह है कि ये बौखलाए हुए हैं। एक तरफ ये मैसेज देते हैं कि हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो काबीना कमेटी की रिपोर्ट है उसके तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर सियासी सरगर्मियां खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह एक दिन ये बात करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि पीटीआई से बतौर हुकूमत और बतौर सियासी जमात हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे गॉट नो अदर ऑप्शन। और इमरान खान माइनस हो नहीं रहा, तो एक दिन तड़ी लगाते हैं, एक दिन पाँव में गिर जाते हैं। अब जावेद चौधरी साहब भी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बात जो है वो माफी मंगवाने के लिए मिन्नत तरले पे आ गई है। और जब मुझे ये कहना पड़े कि आप माफी मांगे, अल्लाह का वास्ता है मुझसे माफी मांगे, तो फिर बात जो है वो इसका मतलब है बहुत आगे निकल चुकी है। अब जावेद चौधरी साहब ने जो बात की है, कहते हैं कि इमरान खान को पीछे हटकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। खान को चाहिए कि जिद की कुर्बानी देकर मुल्क, पार्टी और अपने आप को बचा ले। जिद से आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ, ये बिल आखिर इमरान खान को भी जलाकर राख कर देगी। यानी साथ ही साथ कहा कि आपकी जिद जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है और मुल्क की खातिर पीछे हट जाएं। साथ ये भी कह दिया कि आपको भी ये जिद जो है जला देगी। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा है कि जी हम पर तशद्दुद हुआ है और हमारे नौजवान शहीद हुए, हम किस चीज की माफी मांगे। अच्छा, आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आई, लेकिन पीटीआई अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पीछा छोड़ने पर तैयार नजर नहीं आ रही। रऊफ हसन साहब ने आज एक इंतहाई धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके कुछ मंदरजात आपने लाजमी सुनने हैं। रऊफ हसन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। ये जंग बैरूनी कुव्वतों ने नहीं बल्कि अंदरूनी लोगों ने इस जंग को मुसल्लत किया ताकि एक ही शख्स के ताबे इस मुल्क को किया जा सके। आजाद कश्मीर और पंजाब में लाकानूनियत देखने के बाद यह साबित हो गया कि मुल्क में अमन व अमान के क़याम की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। ये मुल्क उस वक्त दोबारा तरक्की की मनाजिल तय करेगा जब मुल्क में आइन और कानून की बुनियाद पर आगे बढ़ने का जज्बा हुआ। इस वक्त मुल्क बहुत कमजोर हो चुका है। ये कशकोल लेकर भीख मांग रहे हैं, कोई भीख देने को तैयार नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ने एक आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की जानिब धकेला जा रहा है। इस वक्त मुल्क के तमाम असासे बराए फरोख्त हैं कि मजीद 6 महीने मुल्क चल जाए। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका जो भाषण था ये एक सियासी भाषण था। पाकिस्तान का एक आईनी इदारा जो एक गैर सियासी इदारा है, उनकी जानिब से सियासी बयान पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी था। ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। एक सियासी पार्टी को निशाना बनाया गया, उसको इंतशारी टोला कहा गया, उससे अगले दिन यौम सियाह मनाया गया। खासकर पंजाब में लोगों को पकड़ा गया, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने मजीद कहा कि हमें इंतशारी कहने वालों को बताता चलूं कि इमरान खान ने बारहा जब उनको पता चला इंतशार फैल सकता है, अपने सियासी नुकसान को बर्दाश्त किया, लेकिन मुल्क में इंतशार नहीं पैदा होने दिया। 10 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज में अवाम को रोका। हकीकी आजादी के लॉन्ग मार्च में जब पता चला इस्लामाबाद पहुंचने पर वायलेंस हो सकता है, उसको रोका। अपने ऊपर कातिलाना हमले के वक्त भी इमरान खान ने लोगों को रोका। अब इस सब के अंदर इन्होंने जो बात कही है, एज इट इज अगर मैं अल्फाज रिपीट करूं रऊफ हसन साहब के, तो कहते हैं कि डीजीआईएसपीआर की इंतहाई भोंडी तकरीर जिसका कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं था, उसमें उसने कहा कि हम कमीशन बनाने को तैयार हैं, लेकिन कमीशन 2014 के धरने पर भी तफ्तीश करेगा। मैं कहता हूं बिल्कुल करे, पार्लियामेंट पर हमले को भी करे, लेकिन इसके साथ साथ साइफर, रिजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान पर कातिलाना हमले जिसका इमरान खान को मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाने दिया गया, 9 मई के वाकयात, 8 फरवरी की मैंडेट चोरी, ऑडियो वीडियो लीक्स, खासकर लोगों के बेडरूम्स के अंदर जो कैमरे लगाए हुए हैं, किस आइन और कानून के तहत लगाए गए, लोगों पर तशद्दुद करके जबरदस्ती पार्टी छुड़वाने, 76 साल से जारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर भी तफ्तीश करें। और ये इस चीज से भागते रहेंगे और कमीशन बनाने के बयान के बाद मुकम्मल खामोशी तारी है, लेकिन हम इन्हें याद करवाते रहेंगे। अब ये बड़ी सख्त तरीन रिमार्क्स हैं। इसके साथ इन्होंने कहा कि आज भी वक्त है मुल्क को 2 लख्त करने पर कौम से माफी मांगे। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आई? आर्मी पब्लिक स्कूल एक घिनौना हादसा, 150 के करीब बच्चों को शहीद किया गया, उसका जिम्मेदार कौन था, उस पर माफी मांगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन बजाते खुद एक यौम स्याह है। पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो उसको यौम स्याह लिखा जाएगा। कोई पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ से मुआफ़ी का तलबगार नहीं होगा। पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म को कत्ल किया गया, क्या उस वक्त के हुक्मरानों ने मुआफ़ी मांगी, उसके जिम्मेदारान सामने आए? तो आप इस बात से समझ जाएं कि ये एक इंतहाई, मैं समझता हूं कि वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपेरेंटली ये बयानियां छोड़ने पर राजी नजर नहीं आ रहे और आइंदा आने वाले दिनों में कशीदगी फिलहाल भी अरूज पर है, बल्कि अब ये कह सकते हैं कि पीछे की तरफ के रास्ते जो हैं वो बहुत पहले बंद हो चुके हैं, अब मजीद ये चीज़ें वाजे हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। इस हुकूमत के सियासी ताबूत में यह आखिरी कील साबित हो सकता है, प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। और वहीं दूसरी जानिब जो सूरत हाल इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो में बन चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ ही, अब आप देख लें रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ों के हवाले से बहुत सी निशानियां हैं। इसमें मुकम्मल तौर पे अब जो तोपों का रुख है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद या हुकूमती टोले से चेंज कर दिया है और यही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल सारी जमातों ने भी मौक़िफ़ दे दिया है। तो ये सब कुछ अगर हम इक्वेशन में रखें तो हमें आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो किस तरह से चलेंगे वो वाज़े हो जाएगा पूरे का पूरा सिनेरियो। और इस सब के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।